मधुबनी में माइक ऑफ मिथिला का भव्य आयोजन साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव। साहित्य कला और संवाद के उत्सव माइक ऑफ मिथिला के दूसरे संस्करण का आयोजन पोल स्टार स्कूल के हॉल में भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह मंच केवल कलाकारों के लिए नहीं बल्कि उन साहित्य प्रेमियों के लिए भी एक अनूठा अवसर बना जो पहली बार इस माहौल का हिस्सा बने। कार्यक्रम की शुरुआत निर्देशक डॉक्टर कैलाश भारद्वाज के स्वागत संबोधन से हुई। उन्होंने माइक ऑफ मिथिला की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह मंच सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो साहित्य से प्रेम करते हैं, कला की गहराइयों को अनुभव करना चाहते हैं और अपने भीतर छिपे भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सही अवसर की तलाश में रहते हैं। इस प्रतिष्ठित आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतीक कुमार, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सचिव, बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पूर्णिया प्रमंडल शामिल हुए। उन्होंने इस मंच की सराहना करते हुए कहा कि माइक ऑफ मिथिला जैसे प्लेटफॉर्म समाज में एक नई सोच और सकारात्मक संवाद को जन्म देते हैं। कार्यक्रम में ऐसे कई चेहरे शामिल हुए जो पहली बार इस माहौल का हिस्सा बने। साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले श्रोता और दर्शक जो अब तक केवल पुस्तकों और लेखों का सीमित थे, उन्हें पहली बार साहित्य को मंच पर जीवंत होते देखने का अवसर मिला। उनकी आंखें में चमक और चेहरे पर उत्साह इस बात का प्रमाण था कि माइक ऑफ मिथिला केवल इवेंट नहीं बल्कि एक अनुभव है। इस मंच पर कई शानदार प्रस्तुतियां हुईं जिन्होंने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। प्रभात रंजन और हेमा चौधरी ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट से पूरे हॉल में ठहाके बिखेर दिए। अंशु प्रिया, शिखा मिश्रा, अनुज झा, राघव रमन, निखिल कुमार झा, कल्पश्री, दानिश, राजीव रंजन और अविनाश झा ने अपनी कविताओं से दिलों को छू लिया। वही संगीत के सुरों से समा बांधने वाली दिव्या झा, आभा मिश्रा, सुनीता गुप्ता, अंजलि झा और अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियां बेहद सराही गई। हर प्रस्तुति के बाद तालियों की गड़गड़ाहट यह साबित कर रही थी कि माइक ऑफ मिथिला ने साहित्य प्रेमियों के लिए दिलों में अपनी जगह बना ली है। माइक ऑफ मिथिला का यह दूसरा संस्करण दर्शाता है कि यह केवल मंच प्रस्तुति देने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो साहित्य से प्रेम करते हैं और उसे गहराइयों से समझने का प्रयास करते हैं। वहीं इस मौके पर संस्थापिका शारदा झा ने कहा कि यह केवल एक ओपन माइक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक आंदोलन है जहां साहित्य और कला के सभी प्रेमियों को एक साथ आने का अवसर मिलता है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वह कलाकार हो या श्रोता हो, इस अनुभव का हिस्सा बने और शब्दों की दुनिया में डूबने का आनंद उठाए। इस सफल आयोजन के बाद पोल स्टार स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर भारती झा, समाज सेविका पिंकी भारद्वाज व अन्य गण्यमान्य अतिथियों, निर्देशकों और संस्थापिका द्वारा सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए ताकि उनकी कला और प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस आयोजन ने स्पष्ट कर दिया कि माइक ऑफ मिथिला केवल एक मंच नहीं बल्कि साहित्य और कला प्रेमियों के लिए एक पहचान बन चुका है। इसका अलग संस्करण और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा ताकि इस सफर में और भी नए लोग जुड़ें और इस अनमोल अनुभव का हिस्सा बने। इस मौके पर शिल्पा कुमारी, सपना कुमारी, आसिफ कामरन, सिराज अख्तर, लक्ष्य मिश्रा, ऋषिकेश मिश्रा, श्रेयांश राज समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। हम शारदा भिया मिथिला के स्वागत करें मिथिला के मंच पर आयोजित माइक ऑफ मिथिला के एपिसोड 2 में। A heartfelt welcome to each and everyone present here. ये दिन जो बनने जा रहा है, बंद पड़े कलमों का राज, ठहाकों की अटखेलियां, प्रतिभाओं और भावनाओं की गूंज, सुरों का साज। तो आइए करते हैं जोरदार तालियों के साथ इस शानदार दिन का आगाज। Respected dignitaries, talented performers, and our wonderful audiences, thank you so much to come here. And now we all are going to be the witness of one more historical event. माइक ऑफ मिथिला, ये हमारा एक सपना था कि हम एक ऐसा मंच तैयार करें जो ओपन माइक प्लेटफॉर्म से पूरा हटकर हो, जो चीजों को आगे लेकर जाए, जो साहित्य को, जो कला को, इन सभी को आगे बढ़ाने में सामने आए। और सबसे जरूरी चीज, हम खोज कर रहे हैं वैसे लोगों की जिन्हें या तो अब तक अवसर नहीं मिला या अवसर मिला भी तो उन्हें सही अवसर नहीं मिला। वो जितना डिजर्व करते हैं वो जगह उन्हें नहीं मिला। हम ऐसे लोगों की खोज कर रहे हैं जो हमारे क्षेत्र से होकर बहुत ऊपर जा सकते हैं, स्थानीय क्षेत्र से निकलकर राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं। Without any trace. The stories and predicted the both creation depend on the correct mantra. The mantra was He Keshav Tvam Kripa Sadbhavin Aham Prajwalanam
Punah nirmami, margdarshya, mam rakshya, asuram nashya. The search of the lost elements became a dream, a hope of a time when Prajwalan might once again protect the land, but only in the hands of someone with a pure and a good intentions. Thank you. Wonderful.